7 o'clock यहाँ से निकले अहमदाबाद के लिए। मामू साथ में छोड़ने गए थे उनको, फिर मामू वहाँ से बॉम्बे निकल गए, मम्मा अहमदाबाद गए। जैसे मम्मा अहमदाबाद रीच हुए 11:30 को, मम्मा से बात हुई, बेटा मेरा इमिग्रेशन हो गया है, एवरीथिंग इज़ गुड, अब मैं जाके लॉन्च में बैठूँगी, खाना वाना खा के मम्मा निकले। एग्जैक्टली 12:25-30 के अराउंड मम्मा का वीडियो कॉल आया, बेटा ये प्लेन मीन्स मेरे बेबी को एरोप्लेन बहुत पसंद है देखना। मम्मा ने दिहान के लिए फ़ोन किया, उसको एरोप्लेन दिखाया, हमको दिखाया कि मैं बोर्डिंग कर रही हूँ। उन्होंने वो बताया वीडियो कॉल पे सब हमको। एंड देन मैं कहा मम्मा हैप्पी जर्नी। 2-3 बार मम्मा से मेरी बात होती कंटिन्यू हो रही थी, जब तक वो प्लेन में बैठे नहीं थे ना, तो मेरी मम्मा से बात हुई उस पर। एंड देन फिर मुझे अचानक 2 बजे कॉल आया कि प्लेन क्रैश हो गया है। मैं कहा नहीं, वो मम्मा का नहीं हो सकता, और वो मम्मा का प्लेन है ही नहीं, वो कोई और प्लेन होगा। फिर सब मुझे फ़ोन करने लगे कि टिकट भेजो, कौन सी फ़्लाइट है ये बताओ। मैं नंबर बता, हाँ A171 वही फ़्लाइट है मम्मा की। फिर हस्बैंड आए मेरे और हम तुरंत निकले, हम हॉस्पिटल में घूमे अंदर, हम लोग तुरंत हम हॉस्पिटल में हर फ्लोर पे हर जगह हमने मम्मा को ढूंढा। हमें बोला कि कोई नहीं बचा है। DNA टेस्ट वगैरह मैं उसके बाद वो मुझे हमें DNA टेस्ट के लिए लेके गए वहाँ पे। उन्होंने DNA टेस्ट किया, उन्होंने बोला कि हमें 72 आवर्स में फ़ोन करके बताएंगे। और उनकी जो लास्ट पोस्ट थी स्टेटस पे, कुछ अंदाज आया था आपको, या तो कुछ कहने के आई डोंट नो क्या था वो। मम्मा बहुत फोटोजेनिक है, उनको रील्स बनाना, फोटोज क्लिक करना, सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग सुनना। आप अगर देखेंगे हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपको मिलेगा कि मम्मा कितने फोटोजेनिक हंसमुख हैं, और वैसी रील्स रखते हैं। और वो उनकी एक तरह से फेवरेट, उस दिन उन्होंने वही ड्रेस पहनी थी जब वो गए थे, जो सेम शॉर्ट। ये एक जो ब्लैक बॉक्स कल मिला है प्लेन का जो क्रैश हो गया, ऐसा कहा जा रहा है कि लंदन से वो फ्लाइट इधर अहमदाबाद आई और तुरंत ही 1 घंटे में वो लंदन के लिए उन्होंने उड़ान भरी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इंजन जो है वो छोटा होने की वजह से हुआ। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार को फ्लाइट का जो पूरा हुआ, पुरानी फ्लाइट थी, लोग भी बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ खामी थी पहले से, क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इंडिया का बहुत बड़ा फॉल्ट है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि 2 बार मेरे साथ खुद के साथ हादसा हो चुका है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग बहुत बड़ी अमाउंट पे करके आ रहे हैं, ठीक है। एक सेफ्टी मैनर बहुत मैटर करती है हम सबके लिए, ठीक है। अगर हम, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं इधर अप्रैल में आई थी, 8 अप्रैल को मैं यहाँ पे आई। ऑन दैट मोमेंट बॉम्ब थ्रेट हुआ, ठीक है। उसके बाद भी 2 बार बॉम्ब थ्रेट हो गया। मैं वापस रिटर्न हुई 22 अप्रैल को, अगेन वो जो बोइंग था, इट वॉज द सेम फ्लाइट, मैं भी AI-171 में आई थी। मैं जब रिटर्न हुई 22 अप्रैल को, तभी भी AI-171 था, ठीक है। इट वॉज द सेम फ्लाइट। द बोइंग वॉज, जो बोइंग था ना उसका, वो इतना पुराना है, और जो जैसे हम बैठते हैं ऊपर, जो जहाँ पे हम 7 kgs के बैग रखते हैं, वो ऊपर से ऐसे से हिल रहा है। मेरा छोटा बच्चा, वो 3 साल की लड़की मेरी, पूरी आगे धक्का लगा हमें, और एकदम से हम ऐसे पीछे हुए, ठीक है, थोड़ी सी हाइट पे जाके। एंड वी वर लाइक चलो ठीक है, हम बच गए करके, ठीक है, नथिंग हैपन। उसके बाद पहुंच गए। बट अभी तो आए हम लोग, मतलब अभी तो मम्मा को ही आना था। हमने लिटरली यही डिसाइड किया था कि मम्मा को एयर इंडिया में बुलाना ही नहीं है हमें। दिस वॉज अ बाय गॉड, हम लोग ने एयर इंडिया करना ही नहीं था, हम एमिरेट्स कर रहे थे, ठीक है। पता नहीं एकदम से ही हमें एयर इंडिया के रेट्स ठीक लगे और हमने तुरंत ही वो बुक कर ली। एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज द 3rd टाइम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बहुत सीरियसली आज एक बात कहना चाहती हूँ एयर इंडिया, स्पेशली उनको, कि मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत सारे VIPs आते हैं, हर किसी के बारे में पता चल रहा है, मैं किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं हूँ, बट बात पता है क्या है, अगर किसी के बारे में अगर 2 घंटे में पता चल रहा है ना कि कोई नहीं बचा है या कुछ ऐसा हुआ है ना, तो दूसरों के लिए भी थोड़ा फास्ट करना चाहिए ना। मैं उधर बैठ के मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, रोने के अलावा नो इन्फॉर्मेशन। मेरी बहन वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल से उसको MLA का वो मिला, सपोर्ट मिला, तो वो जाके उसने देखा। पर एक बहुत सिंपल सी बात है, हम आम इंसान का क्या है, मुझे ये बताइए कि सेफ्टी कहाँ है? अगर एयर इंडिया में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी रिसेंटली आज की बात है, बैंकॉक से बैंकॉक से आई थिंक सूरत कहीं पे आ रही है, उसमें भी इंजन में प्रॉब्लम आया है। वापस से यस्टरडे भी वापस बॉम्ब थ्रेट हो गया है। व्हाट इज हैपनिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों ओनली एयर इंडिया ही, क्यों? जब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लैंड हुए हो, चलो आप लंदन से भी अहमदाबाद लैंड हुई है फ्लाइट, ठीक है,
वापस से अगर चढ़ेगी भी तो बीच में चेकिंग वेकिंग नहीं होती। आप ये बताइए, पता है जब ऊपर चढ़ती है ना 30 सेकेंड में हम सिर्फ सीट पे बांध के हम गहरी सांस लेते हैं ताकि जब ऊपर जाएगा ना तो हम एकदम रिलैक्स हो जाए। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी, किसी को सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। जस्ट थिंक अबाउट दैट। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सीरियसली सेफ्टी रियली मैटर्स। आप दूसरी फ्लाइट्स को अगर कंपैरिजन करके देखना है एयरलाइंस को, तो अब एयर इंडिया इवन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम इवन नॉट गोइंग टू टेल एनीवन कि भाई तुम एयर इंडिया में जाओ। मैं खुद हाथ जोड़ूंगी कि भाई मत जाओ। मैं लिटरली बाय गॉड बोलूंगी मत जाओ। बिकॉज ये मेरे साथ साथ बहुत लोग पता है बिना पेरेंट्स को गए हैं, बिना बच्चों I have lost each and everything. I have lost 5 members. 5 members I have lost. I am not able to say anything. वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा। हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे। थोड़ा डिटेल में इसकी। बस वो 4 साल से वहाँ जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था, और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया, मेरी बहू ने। और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं पे। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे। वो ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए। अब जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था उनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे। सब लोगों ने मेरी हेल्प करी, ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में भर यहाँ सब साथ में, रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम कर जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डर्बी में, डर्बी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया में? 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल से पहले आऊंगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उससे वहां से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जाए, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊंगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक है, बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हाँ, वो कब देखी? वो प्लेन के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहां से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था। वो उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहां पढ़ेंगे।
फिर एयरलाइंस ने आपका कोई कांटेक्ट किया या किसी क्या? एक घटना हुई दुर्घटना, उसके बाद एयरलाइंस से कोई आपका संपर्क वगैरह? नहीं, मेरे से किसी का कोई संपर्क नहीं है।